हेलो नमस्कार दोस्तों। लखनऊ के आशियाना में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर हर किसी की रूह कांप गई है। ये मामला है एक बाप बेटे का। बेटे ने अपने पिता की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की और कई दिन तक उस राज को राज ही रखा। अपनी बहन को डराया धमकाया और घर में बंद कर दिया। तो जानते हैं पूरी कहानी क्या है। लखनऊ के आशियाना कॉलोनी में 3 मंजिला मकान में अपनी बेटी और बेटे के साथ में पैथोलॉजी लैब के मालिक मानवेंद्र रहते थे, जिनका उनके ही बेटे ने बड़ी बेरहमी से मर्डर किया है और इस मर्डर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लखनऊ में स्थित आशियाना कॉलोनी में 3 मंजिला मकान में बाप और बेटे में छोटी मोटी बातों को लेकर बहस चल रही थी। उसी बहस के दौरान पिता जो मानवेंद्र हैं अपने बेटे को डराने लगते हैं और उनके पास एक रिवॉल्वर रखी हुई थी। वो अपने बेटे को डराने के लिए रिवॉल्वर उठा लेते हैं। उसके अंदर बाकायदा गोली वगैरह सब कुछ फिट करी हुई थी। वो तो सिर्फ अपने बेटे को डराने के लिए ही राइफ़ल दिखा रहे थे, लेकिन बेटा राइफ़ल देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पिता से बड़े ही नरम दिल से कहता है कि वो अब उनसे बहस नहीं करेगा, उनकी सारी बातें मानेगा। कहा सुनी के बीच में बाप और बेटे में बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसी दौरान अक्षत अपने पिता से माफ़ी मांग लेता है। जैसे ही अक्षत अपने पिता से माफ़ी मांगता है, पिता मानवेंद्र बेटे की माफ़ी को देखकर पिघल जाते हैं और वो पीछे हटने की कोशिश करते हैं। जैसे ही पिता पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, तभी अक्षत ने रिवॉल्वर उठा ली और रिवॉल्वर उठाकर अपने पिता के सीने की तरफ तान दी। ये देखकर मानवेंद्र काफ़ी चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। इतने वो अक्षत को रोकते उससे पहले ही बेटे ने पिता के सीने में गोली दाग दी और पिता का सीना छन्नी कर दिया। जब मानवेंद्र को गोली लग जाती है, तब बेटा सोच नहीं पा रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। गोली की आवाज़ सुनकर दूसरे कमरे में बहन थी, वो कमरे के अंदर आ जाती है, जिसमें मानवेंद्र और अक्षत बातचीत कर रहे थे। बहन से अक्षत कहता है कि तुम वापस चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ भी वही करूँगा जो मैंने पापा के साथ किया है। ये सुनकर बहन ज़्यादा सहम जाती है और दहशत से वो चुप हो जाती है। तभी अक्षत अपनी बहन को कमरे में लेकर जाता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। कमरे में बंद करने के बाद वो वापस आता है अपने पिता के पास। वो अपने पिता की बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है और सोचता है कि अब वो करे तो करे क्या। काफ़ी सोचने विचारने के बाद अक्षत मार्केट जाता है और मार्केट से एक आरी लेकर आता है। पिता काफ़ी लंबे चौड़े थे और अक्षत से वो संभल नहीं रहे थे, इसीलिए वो काफ़ी देर तक तो सोचता रहता है कि उनकी बॉडी को बाहर फेंक आए, लेकिन लेकर जाए तो जाए कैसे। वो इसी बात को लेकर घूमता रहता है घर के चारों तरफ और फिर बाज़ार से आरी लेकर आता है। पिता की बॉडी को बाथरूम में ले जाकर वो उनके हाथ पैर काट कर दूर जंगल की तरफ ले जाता है। वहाँ पर ले जाकर वो उनको जलाने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ पैरों को वो जैसे तैसे करके फेंक आता है, लेकिन बीच का धड़ वो उन्हें भी फेंकने की कोशिश करता है। तभी उसे घर में रखे एक नीले ड्रम पर ध्यान जाता है, तो अपने पिता के धड़ को वो नीले ड्रम में पॉलीथीन से बंद करके उसमें डाल देता है और पैक कर देता है। अक्षत को मौका मिलने की तलाश थी। जैसे ही उसे मौका मिलता, वो अपने पिता के धड़ को भी वहीं पर ले जाकर फेंक आता और जला देता। उसने हाथ पैर तो नष्ट कर दिए थे, लेकिन धड़ जो बीच का हिस्सा था उसे वो नष्ट नहीं कर सका था और ना ही फेंक सका था, क्योंकि उसे मौका नहीं मिल पा रहा था।
3 दिन मानवेंद्र को गायब हुए वो हो गए थे। जिन लोगों से वो बातचीत करते थे वो लोग उन्हें देखने के लिए तरस रहे थे। तब लोग घर पर आने लगते हैं और बेटे से पूछते हैं कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तब अक्षत कोई ना कोई बहाना बना के उन्हें टाल देता था। जैसे तैसे करके 3 दिन गुजर जाते हैं। फिर मानवेंद्र के भाई आते हैं और बेटे अक्षत से बेटी से बातचीत करते हैं। तब अक्षत एक बहाना बना देता है कि उसके पिता शहर से बाहर गए हैं। तभी भाई और अक्षत मिलकर थाने जाते हैं और मानवेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा कर आते हैं, क्योंकि मानवेंद्र का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। अब पुलिस घर पर आती है और मानवेंद्र की तलाश में लग जाती है, छानबीन करती है। बेटे अक्षत से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। उन्हीं सवालों की पूछताछ में बेटा अक्षत फंस जाता है। पहले वो कई सारी कहानियाँ सुना देता है। पुलिस को बेटे पे शक नहीं हो रहा था। जब पुलिस को पक्का यकीन हो जाता है तब पुलिस थाने से ही बेटे अक्षत को गिरफ्तार कर लेती है और थाने से जब वो घर आता है तो पुलिस उसके साथ होती है, हाथों में रस्सी बंधी हुई, बाकायदा एक अपराधी की तरह। जब पुलिस उसे घर पर लेकर आ रही थी तो आस पड़ोस के लोग देखकर चौंक जाते हैं कि इतनी कम उम्र का बच्चा जिसने कभी किसी के साथ ना तो बदतमीजी की थी और ना ही किसी से कभी गाली गलौज किया था, फिर वो आखिर अपने पिता की हत्या कैसे कर सकता है। किसी को भी इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। जो भी ये दृश्य देख रहा था वही चौंक जाता था कि आखिर ये सब मामला क्या है। फिर पुलिस घर के अंदर जाती है और पूरे घर में घूम जाती है। घर 3 मंजिला था। नीचे मेहमानों के लिए व्यवस्था थी, बीच में और ऊपर उन परिवार वाले रहते थे। सभी लोग मिलजुल कर 2 फ्लोर पर रहते थे। सभी लोगों से पूछताछ होती है, लेकिन पुलिस की नज़र उसी छानबीन के दौरान एक नीले ड्रम पर पड़ती है। जब पुलिस नीले ड्रम को देखती है तब अक्षत के पसीने छूट जाते हैं और ये राज राज नहीं रहता। फिर पुलिस बेटी से भी पूछती है, लेकिन बेटी कुछ भी जवाब नहीं देती, क्योंकि अक्षत ने उसे काफ़ी डराया धमकाया था। इसीलिए वो चुपचाप खड़ी थी और ना ही वो पुलिस को कुछ बता रही थी। पुलिस ने जब ड्रम देखा तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। तभी पुलिस ड्रम को खींचकर बाहर लेकर आती है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अक्षत का गुनाह ज़्यादा देर छुप नहीं पाता। फिर अक्षत अपना गुनाह कबूल कर लेता है। पहले वो कई सारी कहानियाँ बनाता है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे थाने लेकर जाती है। थाने में जाते ही वो अपनी असली कहानी पुलिस को बताता है कि उसके बीच और उसके पापा के बीच में क्या हुआ था। लखनऊ में पैथोलॉजी लैब के मालिक मानवेंद्र सिंह की उनके बेटे, जिसकी उम्र 21 साल है, इकलौता बेटा था, करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक। फिर भी पिता की इतनी बुरी तरीके से उसने हत्या की, जिसे जानकर हर किसी की रूह कांप गई। कोई इस हत्या को पैसों के लालच में बता रहा है तो कोई इस हत्या को संपत्ति के लालच में बता रहा है। जिसके भी जी में जो आ रहा है या जिसके भी मन में जो भी बात आ रही है या ख्याल आ रहा है, वही इस बात पे टिप्पणी कर रहा है कि बेटे ने आखिर पिता की हत्या की तो की क्यों। लेकिन अक्षत ने जो पुलिस को कहानी सुनाई उसमें उसने बताया कि उसने हत्या के बाद आरी और नीला ड्रम खरीद कर लाया। ऐसा उसने पुलिस को बताया। सबको बाथरूम में आरी से काटा, फिर उसके कई सारे टुकड़े किए, सिर काट कर कार में रख लिया था और घर में धड़ को रखे रहा था। अक्षत के बयान के अनुसार घर से दूर 21 किलोमीटर वो हाथ पैर ले आकर फेंक कर आया। शरीर के और हिस्सों को तारपीन से जलाने की फिराक में लगा हुआ था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। कमरे में बदबू खत्म करने के लिए लगातार स्प्रे छिड़कता रहा
अक्षत ने अपनी बहन के सामने घटना को अंजाम दिया। उसे धमकी दी कि किसी को भी अगर उसने ये बात बताई तो वो उसे भी मार डालेगा। पिता के सिर को वो घर से बहुत दूर फेंक आया था। उसके बाद घर आने के बाद उसने अपनी कार की सफाई की। इस सब काम को निपटाने के बाद 3 दिन के बाद वो थाने पहुंच गया था गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। जब पुलिस को अक्षत पर शक हुआ तब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। फिर बेटे ने अपना जुल्म कबूल कर लिया। जब पुलिस ने उसके साथ काफ़ी सख्ती दिखाई और सख्ती से पूछताछ की तब अक्षत ने अपना पूरा गुनाह कबूल किया और पूरी कहानी पुलिस को बताई। अक्षत ने पुलिस को बताया कि पापा उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। पिता चाहते थे कि अक्षत नीट क्वालिफाई करके MBBS की तैयारी करे। इस बात पर दोनों में काफ़ी बहस हो गई थी और MBBS के लिए उस पर ज़बरदस्ती ना की जाए। वह पिता से कहता था कि पैथोलॉजी लैब की जगह लोन या रेस्टोरेंट खोला जाए जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाप और बेटे में इन्हीं बातों को लेकर काफ़ी बहस हो रही थी और इसी बीच पिता के सीने में गोली लग गई। मानवेंद्र और अक्षत में बहुत सारी बहस हुई। मानवेंद्र तो अक्षत को डरा ही रहे थे, लेकिन अक्षत ने अपने पिता के सीने में गोली चलाते हुए एक बार नहीं सोचा कि वो उसके पिता हैं। 21 साल उन्होंने उसकी परवरिश की थी। अक्षत की माँ 9 साल पहले ही उसे छोड़कर चली गई थी। पत्नी की मौत के बाद मानवेंद्र दोनों बच्चों की परवरिश अकेले ही कर रहे थे। मानवेंद्र के शराब के भी ठेके हैं। वो शराब का भी कारोबार करते थे और पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। पैसों की भरपूर मात्रा होने के बाद भी बाप और बेटे के रिश्ते खराब थे। कुछ साल पहले अक्षत ने अपने घर में गहनों की चोरी की थी, जिसका इल्ज़ाम घर में काम करने वाली नौकरानी पर आया था। उसके खिलाफ मानवेंद्र ने थाने में FIR दर्ज भी कराई थी। जब मामला पूरा खुलकर सामने आया तब खुलासा हुआ कि चोरी नौकरानी ने नहीं बल्कि अक्षत ने की थी। तब मानवेंद्र ने अपनी FIR वापस ले ली थी बेटे को बचाने के लिए। फिलहाल अब अक्षत लखनऊ पुलिस की कस्टडी में है और आगे पूछताछ जारी है कि आखिर इतनी बुरी तरीके से उसने अपने पिता की हत्या क्यों की। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।